हे व्हाट इज़ अप गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु रावत और इस वीडियो में बात करेंगे फीस इशू के रिगार्डिंग। तो इस मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और तब हमारी कॉलेज की जो स्टडीज़ हैं वो स्टॉप हो गई थी और हम सब लोग घर पे आ गए थे। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ थी जो हम लेते हैं कॉलेज में जब हम रहते हैं वो सब हमारी स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो आधा जो सेमेस्टर यानी कि जो पिछला सेमेस्टर जो हमने स्टडी किया था वो आधा सेमेस्टर हमने कॉलेज में स्टडी किया था और आधा सेमेस्टर हमने घर पे निकाला था। ठीक है, वो अलग बात है कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कंडीशन है। बट जो कॉलेज में हमने जो टाइम या समय बिताया था वो आधा था। बट अब मैं बताता हूँ जो फैसिलिटीज़ जो कॉलेज हमको देता है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं और कौन कौन सी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये फैसिलिटीज़ आप हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो वो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ऑब्वियसली बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो। अगर कॉलेज एक बड़ा सा कॉलेज है और उसमें बहुत सारे जब क्लासरूम्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है और उसका जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती नहीं है, बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लैब इंचार्ज है, लैब फैसिलिटीज़ होती हैं, मशीन्स और कंप्यूटर्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लिफ्ट्स वगैरह के चार्जेस होते हैं, वॉशरूम हो गया, वॉशरूम क्लीनिंग का, और वाटर फिल्टर हो गए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गई, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें भी जो भी आइटम्स लगते हैं वो सिर्फ कॉलेज के जो कॉलेज प्रोवाइड करता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और वार्डन वगैरह की हो गई फैसिलिटी, रूम क्लीनिंग, लाइब्रेरियन, बुक्स एंड गेस्ट स्पीकर्स जो आते हैं बीच में, जो स्पीच देने आते हैं स्टूडेंट्स को। जब वो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में होते हैं तो जब एक्स्ट्रा कोई स्पीचेस होती हैं तो कॉलेज को भी कभी कभार गेस्ट स्पीकर्स को प्रोवाइड देना चार्जेस कुछ देने पड़ जाते हैं, तो उसका भी मैंने यहाँ पर जो पैसा है वो लगाया है। और वाईफाई फैसिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमने कंज्यूम नहीं करी है पिछले सेमेस्टर में यानी कि हाफ सेमेस्टर में, और हम घर पे आ गए हैं। तो उसका जो पैसा है वो तो हमने पूरा पहले से एडवांस दे दिया है कॉलेज को पिछले सेमेस्टर का। पर क्या हमने उनसे रिफ़ंड मांगा उस चीज़ का? किसी ने भी आपने रिफ़ंड नहीं मांगा होगा उस चीज़ का, और ना हम मांग रहे हैं। बट जब इस सेमेस्टर में जब हम एंटर हुए हैं और जो ये क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, टीचर्स पूरा अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। जिन टीचर्स ने प्रीवियस पहले कोई ऑनलाइन जिनका एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना उन्होंने क्लास ली, वो पूरे एफर्ट्स डाल के स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू चैप्टर्स, न्यू सब्जेक्ट्स, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं उन चीज़ों को समझने की। बट क्या कॉलेज का पूरी फीस लेना वाजिब है? क्या कॉलेज को पूरी फीस लेनी चाहिए? मेरा मानना दोस्तों ये है कि जो एक रेप्यूटेड जो कॉलेज है, ठीक है, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए स्टूडेंट को कि सर आप हमारी प्लीज़ डेवलपमेंट फ़ीस तो छोड़ दो, क्योंकि वो लोग पूरी फ़ीस डिमांड कर रहे हैं। मतलब कोई आगे से कम ये नहीं कि कम कर दे फीस, आगे से आगे बच्चों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप हमें पूरी फ़ीस दो। चलो ठीक है, वो पूरी फीस भी मांग रहे हैं, पर उनके प्रेशर करने के भी अलग अलग तरीके आ गए हैं। मतलब उनके जो मैनेजमेंट है कॉलेजेस का, मैं किसी एक प्रॉपर कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक होल कॉलेजेस को लेके बात कर रहा हूँ। ना एक मेरा कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ना आपके कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं सारे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उनका मैनेजमेंट, मतलब मुझे सीखना चाहिए उनके मैनेजमेंट से कि इतनी इतनी प्यारी टेक्निक्स निकालते हैं वो बच्चों से फीस निकालने की। इट्स अमेजिंग रियली। मतलब आज आपने फीस जमा नहीं कराई है, ठीक है, ऐसी डेडलाइन निकालेंगे कल कि कल की कल आप फीस जमा करा दोगे। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस निकालेंगे, ऐसा फॉर्म निकालेंगे जिसे आप फिल करो। ठीक है, अगर आप फिल नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपने फीस जमा नहीं कराई है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा प्रेशर में आके फॉर्म फिल कर देता है। यहाँ पर टीचर्स की भी गलती नहीं है। टीचर्स को आप ऊपर से मैनेजमेंट का ऑर्डर आता है, वो बोलता है, मैनेजमेंट टीचर्स को प्रेशराइज करता है और टीचर्स की ड्यूटी होती है कि भाई बच्चों को बोलना, आगे फॉरवर्ड मैसेज करना। तो टीचर्स उसी हिसाब से उतना ही प्रेशर के साथ बच्चों पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स की गलती नहीं है, यहाँ पर जो होल कॉन्सेंट्रेशन डालना है वो मैनेजमेंट पे। सो जो भी मैनेजमेंट जहाँ का भी, जिस कॉलेज का भी, तो मेरी आपसे एक प्लीज़ एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों से आप फीस लीजिए, ट्यूशन फीस लीजिए। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, आप ट्यूशन फीस में भी कम करना चाहें तो प्लीज़ उसे कम करिए, बट एटलीस्ट बच्चों से डेवलपमेंट फीस तो मत लीजिए। क्योंकि कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी, मेनली इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं वो कितनी ज़्यादा कॉस्ट की होती है, वो आपकी पूरी बच रही है। कॉलेज बंद है, क्लीनिंग का है पूरा। ठीक है, वो गंदगी जो हो रही होगी वो तो आप एक बार में क्लीन हो जाएगी। ठीक है, आप किसी को प्रोवाइड कराओगे। और आई एम प्रिटी श्योर जितने वर्कर्स कॉलेज में काम करते होंगे उतने तो नहीं कर रहे होंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर। कॉलेज ऐसा नहीं है कि सब लोगों को रखेगा। कॉलेज ने कुछ वर्कर्स, कुछ गार्ड्स, कुछ वार्डन्स को टेम्परेरी या परमानेंटली निकाला भी होगा, इतने लंबे टाइम के लिए। ठीक है, और आई एम प्रिटी श्योर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कौन से कॉलेज टीचर्स को कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो पूरी सैलरी तो टीचर्स को भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। तो किस हिसाब से हम कॉलेज को पूरी फीस दें? तो ये चीज़ कॉलेज के मैनेजमेंट को समझना चाहिए।
और प्लीज़ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्ट्रेटजीज मत बनाएं जिससे टीचर भी प्रेशराइज हो और स्टूडेंट्स भी प्रेशराइज हो और पेरेंट्स भी प्रेशराइज हो। ठीक है, इस समय सबकी हालत ख़राब है। आप सोच सकते हो कि जिसके पास शॉप थी या जिसके पास जॉब थी, कई लोगों की जॉब जा चुकी है। ठीक है, हर 5 में से 3 लोगों की नौकरी जा चुकी है, उनकी उनकी जो सैलरी है वो आधी हो चुकी है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सब लोगों के पास जो पैसा है वो कम आ रहा है या आधा आ रहा है। तो आप लोग भी पूरा पैसा मत लीजिए, आप लोग भी आधा पैसा लीजिए अपने हिसाब से, और एटलीस्ट हो सके द बेस्ट पॉसिबल वे तो डेवलपमेंट फ़ीस या फिर जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो चार्ज ना करिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब सब लोग मिलके अगर इस बात पे, इस टॉपिक पे अगर आप रेस करेंगे अपनी वॉइस, तब जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। मेरे या एक जने के बोलने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो एट द एंड आप लोगों को ही फीस पे करनी है, आपकी जेब से ही पैसे जाने हैं। सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।